पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अमारात में मुकीम दुबई की मशहूर फिल्मी अदाकारा और फैशन मॉडल नाज़िया मलिक गुज़िश्ता दिनों हॉलीवुड की फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाली थी, लेकिन जो उन्हें स्क्रिप्ट दिखाया गया था वो तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से नाज़िया ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा ये कैरेक्टर मेरे हिसाब से नहीं था। नाज़िया ने बताया कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। मीडिया से बात करते हुए नाज़िया मलिक ने बताया कि जो स्क्रिप्ट मुझे दिया गया था मैंने बहुत खुशी से हामी भर ली थी। मैंने बहुत प्राउड फील किया था कि मैं बतौर पाकिस्तानी हॉलीवुड में परफॉर्म करने जा रही हूँ। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में नाज़िया ने कहा कि मुझे डायरेक्टर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्क्रिप्ट से प्रॉब्लम थी। बस बार बार स्क्रिप्ट तब्दीली से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान का नाम ख़राब ना हो। इसी वजह से मैंने काम करने से इनकार कर दिया। नाज़िया ने बताया कि पहले मेरा लीडिंग कैरेक्टर था, बाद में उन्होंने मेरा कैरेक्टर तब्दील कर दिया जो कि मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अगर काम करूँगी तो अच्छा काम करूँगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। पाकिस्तान मेरे दिल में है। मुझे लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड के नाम से नहीं जानते। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में नाज़िया मलिक ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब आर्टिस्ट के साथ काम कर लेती हूँ, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो। न्यूज़ टाइम दुबई इस वक्त मेरे साथ नाज़िया मलिक हैं। नाज़िया मलिक पाकिस्तान की वाहिद वो आर्टिस्ट और मॉडल है जो यूएई में रजिस्टर्ड हैं और पिछले दिनों इन्होंने एक बहुत बड़ी मूवी जो हॉलीवुड से बिलोंग करती थी और इन्होंने इनकार कर दिया, वो भी इनसे वजह पूछते हैं। और यहाँ पर ये वाहिद मॉडल है जो पाकिस्तान के परचम को जो है वो बुलंद कर रही है और यहाँ पर पाकिस्तान के कल्चर को मुतारफ़ करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। हाय, हाउ आर यू? Very good, thank you very much. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी हैंडसम टुडे। Oh yeah, that's what she tells me. या थैंक यू सो मच। हेलो नाज़िया, मुझे आप ये बताएं कि मूवी से शुरू करते हैं जिसकी आज आपने धुआंधार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या इश्यूज थे इतनी बड़ी मूवी, और जो पाकिस्तान की जो आर्टिस्ट होती है उनका ड्रीम होता है कि बॉलीवुड में काम करें, हॉलीवुड में काम करें, आपने इनकार कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल मैंने इनकार किया, क्योंकि मेरा ड्रीम हर लड़की का ड्रीम होता है, मेरा ही नहीं हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि वो हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम करे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि जब हम लोगों ने उसके लिए हाँ की, हम लोग एग्री हुए, तो उसके बाद जब फिल्म की शूट स्टार्ट होने ही वाली थी, लाइक जिस तरह के आपको बताया था कि इस साल स्टार्ट होगी, उससे पहले हमने इनकार सिर्फ यही वजह थी कि उन्होंने हमारा कैरेक्टर चेंज कर दिया, हमारे डायरेक्टर चेंज, कभी स्क्रिप्ट चेंज, बार बार हम लोग काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से, और जैसे कि हम प्रोफेशनली हम काम कर रहे हैं अब तक, इसी तरह हम प्रोफेशनल ही काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बार बार, और ना ही हम कंफर्ट होते हैं इस तरह के बार बार हर चीज़। नाज़िया, आपने कहा कि हम प्रोफेशनल करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि एक एग्रीमेंट होता है, ऑफिशियल लेटर्स बनते हैं, ऑफिशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं, वो कहाँ है प्रोजेक्ट? वो क्या आप प्रोटेस्ट करेंगी उन प्रोजेक्ट को लेके? जी हाँ, अगर हुए तो अब अगर कुछ हुआ नहीं, इससे पहले आपने अंगोरी जब की है तब आपने कोई एग्रीमेंट, कोई ऐसा कुछ साइन नहीं किया? नहीं, हम लोग ने किया था, लेकिन इतना मतलब कुछ ख़ास नहीं। हम लोग की बातचीत हुई, डन हुआ, लॉन्चिंग हो गई, उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट और जो कि हर चीज़ पे डन होता है, जो लीगल एग्रीमेंट बनता है, वो हम लोगों ने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ा, पहले हमें बताया कुछ और गया था, और जब स्क्रिप्ट पढ़ा और स्क्रिप्ट बार बार चेंज हुआ तो हम लोग ने बिल्कुल वो साइन। ये आपकी अपनी एक जो थी वो चॉइस थी कि स्क्रिप्ट का चेंज होना है, लेकिन ऑफिशियल जो है वो जो लीगल चीज़ें हैं उसमें आप ये नहीं समझती कि कोई इसकी वैल्यूज़ थी? नहीं, मैं समझती हूँ वैल्यू है, लेकिन ये देखें, मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह हम यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहती हूँ, मैं हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट करती हूँ, वरना मैं हॉलीवुड या बॉलीवुड या किसी के नाम की मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के नाम से जानी जाती हूँ। तो इसीलिए अगर हमारे पाकिस्तान को ज़रा सी भी आँच आए तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर It was much the same thing. I mean, it was something that started off that looked like it was going to be a very promising project. We were both very excited about it. The lead up was good. There was a big release for it as well. But then everything started changing. Directors changed. It sounded like they had some funding issues with it. But getting information was almost impossible. It was hard to get answers. And it's not our job to get answers. They should be supplied to us. So it's our job to show up
to be professional, to give performances. And if we're not going to be treated with the same professionalism in return, then it's not worth it. So we stayed in touch, we talked about it a lot, and we both felt that it was best for us to leave the project, and we did. Yeah, I see your profile. You are very big profile. This is movies no have. I are asking already this question. Okay, you don't have about these movies is a legal procedure, legal documents, and legal agreement. No, nothing came across. We didn't even get to see a final script, as a matter of fact. Only script. This is a problem. Then you are left with this movie. Oh, I didn't see a final. No have is a legal disposition. No is good. Eh? I'm finished with it. I'm finished. It's okay. क्योंकि हमने लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग को जो स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है हमने वो पढ़ा, वो उसके खिलाफ थे हम उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए हम लोगों ने इनकार कर दिया। हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे जब जाते हैं, जब हम उसको अप्रूव करते हैं, हम पढ़ते और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थैंक यू सो मच नाजिया, आपने आंसर अकरम को टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, यू आर गिविंग द टाइम एंड थैंक यू एंड बेस्ट विशेस अबाउट स्पेशल फॉर न्यूज़ टाइम। जी मेरे साथ नाजिया मलिक थी और आपने इनकी बातें सुनी, जो चीज़ें अपने मुल्क के लिए गैर मुनासिब हों और उसकी जो है वो अफादियत के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो चीज़ें रुकावट डालती हैं, हम एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम उस चीज़ का जितना भी बेनिफिट हो उसको छोड़ देना चाहिए। इसी तरह नाजिया ने भी इतनी बड़ी हॉलीवुड की मूवी को जो है वो छोड़ दिया इस वजह पर कि इनके करैक्टर्स को चेंज किया गया, इनको पाकिस्तान के लिए जो बहुत सारे इश्यूज़ पर जो है वो बताया नहीं था कि कौन से करैक्टर में आपने काम करना है। तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर ऐसा काम करती हैं तो हमारा पूरा मुआशरा उनको चाहिए कि हमें इनका प्रोटेस्ट करना चाहिए, इनको आगे लेके आना चाहिए। अंसर अकरम फिर ऐसी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।